Hello everyone, I'm back with another tutorial. Welcome back to my channel and आज हम बनाएंगे ये प्यारे प्यारे से हेयर क्लिप्स जिसके लिए हमें चाहिए हमारे 2 कलर का यार्न लेने के बाद हमने उस यार्न की हेल्प से एंड 2.5 mm की क्रोशे हुक से हमने मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग मैजिक सर्कल दोनों सेम होता है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने उसमें चेन 1 किया और अपने फिंगर से अटैच कर लेना है। अब हम देखेंगे हमारा मैजिक सर्कल पूरा अच्छे से बन गया है। उसके बाद हमें मैजिक सर्कल के अंदर ही 10 सिंगल क्रोशेज करने हैं। रिमेंबर 10 सिंगल क्रोशेज। 1 2 3 सिंगल क्रो ऐसे ही हमने बाकी के सिंगल क्रोशेज भी कर लेने हैं। एंड सिंगल क्रोशे मैजिक सर्कल एंड अदर बेसिक स्टिचेस के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इनको देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स डाल दिए हैं। ऐसे ही करके हमने हमारे 10 मैजिक सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। ये हेयर क्लिप्स मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर बनाए थे, तो सोचा इनका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जैसे ही हमने 10 सिंगल क्रोशेस पूरे करने हैं, 10 सिंगल क्रोशे पूरे होने के बाद हमने अपने मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेना है। ऐसे इसको हमने क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था हमने उसके अंदर हुक इंसर्ट करना है। आप लोग चाहे तो इसी कलर से भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं, बट मैंने दूसरा कलर यूज़ किया है ताकि मेरे को धागा ऐड ना करना पड़े अलग से। तो मैंने दूसरे सर्कल को ऐसे यू शेप में, दूसरे कलर के यार्न को ऐसे यू शेप में बनाया और यू शेप बनाने के बाद इस हुक में इंसर्ट करके इसको पुल कर लिया है। एक बार इसी प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे। मैंने स्लिप स्टिच अभी नहीं किया है। स्लिप स्टिच के लिए मैंने दूसरा कलर का यार्न लिया है, उसको यू शेप में बनाया और पुल आउट कर लिया है सिंगल क्रोशे के अंदर से। अब इससे हमने स्लिप स्टिच कर लिया तो हमारा ये जो मैजिक सर्कल बन के तैयार हुआ था 10 सिंगल क्रोशे के साथ, ये ज्वाइन हो गया है। अब देखना हमारे पास बहुत सारे धागे हो गए हैं, तो उसमें से हमें कौन कौन से धागे रखने हैं और कौन सा हमें कट करना है। हम लोगों को मैंने अभी कोई भी धागा कट नहीं किया है ताकि मैं इनको थोड़ा आगे तक स्टिच करके फिर ही कट करूँगी, क्योंकि हमें फिर एंड में धागा छुपाना नहीं पड़ेगा। तो मैजिक सर्कल क्लोज और ओपन करने वाला धागा छोड़ के बाकी हमने सब थ्रेड्स को इकट्ठा कर लेना है और येलो थ्रेड से हमने क्रोशे करना कंटिन्यू रखा है। अब हमने 3 चेन बनाना है। 3 चेन्स क्रोशे करने के बाद हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं, जिसके लिए हमें यार्न ओवर करना है। वी हैव टू इंसर्ट द हुक इन द स्टिच एंड देन यार्न ओवर, पुल थ्रू इट एंड देन पुल थ्रू 2. Yarn over, insert the hook in the same stitch, yarn over, pull through it and then again pull through 2. Yarn over, insert the hook in the next stitch and then yarn over, pull through it and then pull through 2. Yarn over, insert the hook in the same stitch, yarn over, pull through it and pull through 2. देखेंगे अब हमने सब में से नहीं निकाला है, तो ये हमारा डबल क्रोशे क्लस्टर या फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशेज बनाएंगे जो कि हमारे पेटल को परफेक्ट लुक देंगे। 5 चेन्स काउंट करेंगे एंड देन यार्न ओवर करके उनमें से निकाल लेंगे। देन वी हैव टू अगेन क्रोशे 3 चेन्स एंड देन वी हैव टू स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच। मैंने जो रिमेनिंग थ्रेड्स थे उनको इसके साथ साथ ही स्टिच किया है, सो दैट मेरे को आगे उन बचे हुए यार्न्स को हाइड ना करना पड़े। Then we have to make 3 chains, 1 2 and 3. Yarn over, insert the hook in the same stitch and then yarn over, pull through it and pull through 2. Yarn over, insert the hook in the same stitch, pull through it, pull through 2. We have to repeat the same process that we did it for the first petal. Like we have to crochet 2 in each single crochet. By repeating the same procedure
हम लोगों को सारे अपने पेटल्स बना के कंप्लीट कर लेने हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब हमें सब में से पुल थ्रू करना है उस टाइम पे हमारे क्रोशे हुक पे 5 चेन्स होंगे। वी हैव टू रिपीट दिस होल प्रोसीजर टू कंप्लीट द फ्लावर। ऐसे ही करके हम बाकी के पेटल्स भी बना लेंगे। बाकी के पेटल्स बनाने के बाद लास्ट पेटल को कंप्लीट करते हुए हमने 3 चेन बनाना है। सेम स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करना है एंड देन अगेन हमें एक और स्लिप स्टिच करना है एट जो हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनाए थे उसकी टॉप चेन में, मीन्स थर्ड चेन में। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें सारे यार्न्स जो भी हमारे बड़े बड़े यार्न्स थे सबको कट कर लेना है और हमारा फ्लावर बनके रेडी है। देखिए हमारा कितना सुंदर सा और प्यारा सा फ्लावर बन गया है। अपना हुक निकाल लेंगे और पेटल्स को एक परफेक्ट शेप देंगे जिससे हमारा फ्लावर इंटैक्ट रहे और भी ज़्यादा सुंदर लगे। ऐसे ही करके हमने इन बाकी के यार्न्स को हाइड कर लेना है, कट भी कर सकते हैं। बाकी के फ्लावर्स बना लेंगे और एक हेयर क्लिप लेंगे। उस हेयर क्लिप के ऊपर मैंने ग्लू का एक लेयर लगा लिया है। मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही मैंने इन पेटल्स को इस हेयर क्लिप पर पेस्ट कर लिया है। ऐसे ही हमने सीरीज़ में या जैसे भी हम चाहें हमने फ्लावर्स को पेस्ट कर सकते हैं। मैंने डबल कलर फ्लावर्स यूज़ किए हैं क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर लगता है, तो मैंने इनको ऐसे ही हेयर क्लिप पे पेस्ट कर लिया और इनको थोड़ा टाइम ड्राई होने के लिए रख देना है। ये देखिए कितना प्यारा हेयर क्लिप बन गया है। मैंने ऐसे ही 2 हेयर क्लिप्स बनाए हैं। इनका फाइनल लुक देखने के लिए आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ वीडियो भी पोस्ट किया है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।